कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने घृणा करने वालों की भलाई करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। पर जितने मसीह यीशु में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:12। तमिल में एक कहावत है कि फलदायी वृक्ष पर लोग अवश्य पत्थर फेंकते हैं। उसी प्रकार जो लोग हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं वे उन तीरों का सदैव शिकार होते हैं जो कि ईर्ष्यालु लोगों के मुख से निकलते हैं। यह जीवन में हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। यही उन लोगों का भी अनुभव होता है जो कि प्रभु यीशु के द्वारा आत्मिक जीवन के क्षेत्र में अधिकाई से प्रयोग किए जाते हैं। इधर उधर हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो इन भक्तों के विरुद्ध अपमान लेख लिखते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और झूठ और सच्चाई के रूप में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के भक्त जन जो ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, दुख के आंसू बहाते रहते हैं, मानसिक शांति की खोज में वे प्रायः मुझे पत्र लिखते हैं, अकारण श्राप तथा अफवाहों के तीर से ईर्ष्यालु हृदयों से निकलते हैं। ऐसी निर्दयता है जो मैंने भी सही है। अतः पूर्ण संतावना सहित मैंने यह प्रार्थना उन लोगों के प्रयोग के लिए लिखी है जो चुभने वाली निंदक जीभों के शिकार है। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं तेरे उन अनमोल शब्दों को स्मरण करता हूँ जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। जब तू इस संसार में रहता था तो तुझे भी, जो कि प्रेम का साकार रूप है, तेरे शत्रुओं का अपमानजनक शब्दों को सहना पड़ा था। जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है। क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। इन शब्दों में तूने बाइबल में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बाइबल हमें सफाई से चिताती है कि जो मसीह यीशु के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे उसके बैरियों के हाथ सताए जाएंगे। पिता, वही चीज़ आज मेरे जीवन में हो रही है, क्योंकि मैं सच्चाई से तेरे दिखाए हुए मार्गों में चलने का प्रयत्न करता हूँ। मेरी झूठी निंदा होती है। जब मैं दूसरों को तेरे विषय में बताता हूँ तो मेरा उपहास होता है। मेरा मन उस मिथ्यावाद के कारण दुखित होता है जो मेरे अपनों ही प्रियजन फैलाते हैं। तूने कहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, इसलिए मैं उन लोगों को तेरे उपस्थिति में लाता हूँ। मेरे हृदय को बदल दे जो बदला लेना चाहता है और मेरी सहायता कर कि मैं सच्चे प्रेम के साथ उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। अनुग्रहकारी रीति से तेरी समर्थक से उसकी प्रति मेरी कड़वाहट, घृणा तथा क्रोध को दूर कर और मुझे ऐसा हृदय प्रदान कर कि मैं उन्हें अपने मित्र कह सकूं, जैसे तूने उस विश्वासघाती यहूदा को मित्र कहा। उनसे बात कर और उनके हृदयों को बदल। मुझे यह पद याद है, जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना। ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप दे, क्योंकि तू आप जानता है कि तू भी बहुत बार औरों को श्राप दिया। उसी प्रकार जानबूझकर या अनजाने में मैंने भी अपने जीवन में कई अवसरों पर दूसरों को गलत किया। अतः मुझे अनुग्रह दे कि मेरे कान
मेरे विरुद्ध कहे जा रहे निंदक शब्दों से बंद रहे। जानबूझकर या अनजाने में यदि मैंने किसी समय औरों के साथ विचारों में या शब्दों में बुराई की हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर। तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो मेरी घटियों को देखकर दूसरे के निंदक शब्दों व श्रापों के माध्यम से मुझे दुखित होने दिया होगा, तो प्रभु कृपया मेरा इन घटियों को क्षमा कर दे। तूने रोमियो 12:19 में कहा है कि हे प्रिय, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दे, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं बदल दूंगा। मैं उन सब लोगों को जो मेरे विरुद्ध अफवाहें फैलाते हैं और दुर्विचार बोलते हैं, तेरे हाथों में देता हूँ। तू अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा। पलटा लेने के लिए जो भी विचार मेरे मन में उठते हैं, वे पूर्णतः मिटा दे। मुझे ऐसा मन दे जो इन बातों को भूल सके। प्रतिदिन मेरे हृदय के इस अनचाहे दर्द को सहते सहते मैं दुर्बल हो गया हूँ। इसे याद करके प्रभु मुझसे यह वेदना शीघ्र दूर कर। जितने दिन मैंने दुख भोगा, उतने ही दिन मुझे हर्षित कर। जो लहू के आंसू मैंने बहाए, तेरी उपस्थिति में अतिशीघ्र और सदाकाल के लिए स्मरण किए जाए, यह विश्वास करते हुए कि